तो गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। आज एक नए टॉपिक लेके आए हैं। हालांकि मैं एक राइड पे आया हूँ तो मैं सोचा कि आप लोग से थोड़ा बहुत बात भी कर लूँ, एक नए टॉपिक के बारे में बात करूँ, और वो है वेजिटेबल्स। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग जो है वो वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन वेजिटेरियन क्या खाए, वेजिटेरियन क्या खाए, ये बार बार मेरे को सवाल आते हैं। लेकिन वो वेजिटेरियन का मतलब ही भूल गए हैं। वेजिटेरियन का मतलब होता है वेजिटेबल्स। जो लोग वेजिटेबल्स खाते हैं उनको वेजिटेरियन बोलते हैं। उसके साथ आप थोड़ा मोड़ा जो भी खा रहे हैं वो खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेजिटेबल्स की बात करते हैं, वेजिटेरियन वाले बोलते हैं वेजिटेरियन वाले क्या खाए, और पूछते रहते हैं कि हालांकि वो पूछते हैं कौन सा ग्रेन खाए, चावल, रोटी, दाल, चावल, ये सब जो है ये वेजिटेबल्स नहीं है, ये ग्रेन्स है, ये पल्सेस है। और वेजिटेरियन नाम पड़ा है जो वेजिटेबल्स खाते हैं। तो आज मैं वेजिटेबल्स के बारे में बताऊंगा। जो भी वेजिटेरियन है या जिनको डायबिटीज़ है वो क्या खाए, खास करके क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों में कि डायबिटीज़ वाले ये खा सकते हैं, डायबिटीज़ वाले वो नहीं खा सकते। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो आज वो सारे कन्फ्यूजन में आप लोग को दूर करूंगा। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, बहुत ही काम का वीडियो है आपके लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लाइसीमिक लोड के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो मेरा डायफिट चैनल आप लोग देखिए, वहाँ पे जाके सारे वीडियोस देखिए तो आप लोग को ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लाइसीमिक लोड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लाइसीमिक लोड का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो फिर आप कुछ भी खा सकते हैं कैलकुलेशन करके, ठीक है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे इस टॉपिक पे, इस वीडियो पे, इस ब्लॉग पे मैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स, ग्लाइसीमिक लोड के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। वो आप दूसरे वीडियोस में देख लीजिए। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से वेजिटेबल्स डायबिटीज़ के मरीज़ खा सकते हैं। तो नंबर 1, गाजर यानी कि कैरेट। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, गाजर बिल्कुल खा सकते हैं। गाजर में आपको कैरोटीनॉइड्स मिल जाते हैं जो कि आपके आँखों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ए है उसमें, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन्स, मिनरल्स मिलते हैं उसमें। तो गाजर ज़रूर खाइए। गाजर का ग्लाइसीमिक लोड ज़्यादा नहीं है। तो अभी मैं ग्लाइसीमिक लोड बार बार आप लोग को बोलता रहूँगा। इसलिए अगर आप लोग ग्लाइसीमिक इंडेक्स, ग्लाइसीमिक लोड का मतलब नहीं समझते तो पहले उसको समझिए। मेरे डायफिट चैनल में जाइए, या इसी चैनल में एक वीडियो मैंने बनाया है, व्हाट इज़ ग्लाइसीमिक इंडेक्स वर्सेस ग्लाइसीमिक लोड। आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए, फिर इस वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो गाजर का भी ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम है, उतना ज़्यादा नहीं है, और ग्लाइसीमिक लोड भी कम है। तो ग्लाइसीमिक लोड कम है तो आपका शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा। तो डायबिटीज़ के मरीज़ बिल्कुल गाजर खा सकते हैं। उसके बाद है बीट रूट। तो बीट रूट भी डायबिटीज़ के मरीज़ खा सकते हैं। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को मना करते हुए देखा है कि बीट रूट मत खाइए, बीट रूट खाएंगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन मेरे बहुत सारे मरीज़ बीट रूट खा के देखा है, किसी का भी शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। 1-2 लोगों का हो सकता है बढ़ जाए। तो अगर आपका शुगर लेवल बढ़ता है बीट रूट खा के, तो उस कंडीशन में आपको अवॉइड करना चाहिए। बीट रूट आप कच्चा भी खा सकते हैं, पका के खा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप गाजर, बीट रूट इसको पका के खाएं। क्योंकि पका के खाएंगे, बॉयल करके खाएंगे तो उसकी ग्लाइसीमिक इंडेक्स बढ़ जाती है और साथ ही साथ ग्लाइसीमिक लोड भी बढ़ जाएगा। तो उसको कच्चा ही खाइए, या फिर आप स्मूदी में डाल के ले सकते हैं गाजर और ये जो है आपका बीट रूट। ये ग्लाइसीमिक लोड इनके कम होते हैं कच्चा जब खाएंगे। तो स्मूदी बना के खाइए, बिल्कुल खा सकते हैं। बीट रूट में बहुत मात्रा में आयरन होता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है और आपके शुगर को नहीं बढ़ाएगा। तो डायबिटीज़ के मरीज़ ज़रूर खाइए, बहुत मात्रा में इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मूली। तो मूली भी खाइए, उसकी भी ग्लाइसीमिक इंडेक्स, ग्लाइसीमिक लोड
काफ़ी कम होता है, आपके शुगर को नहीं बढ़ाएगा। आप 300 ग्राम तक भी मूली खा लेंगे तो भी आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगा। साथ ही साथ आपके फीलिंग बहुत रहेगा। बहुत मात्रा में फाइबर होता है, जब भी आप एक्स्ट्रा फाइबर खाएंगे, ज़्यादा फाइबर खाएंगे तो वो आपके शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि फाइबर डाइजेस्ट होने में समय लगता है। फाइबर खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ आपको मना करते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ आप खाइए और देखिए कि आपके शुगर लेवल कैसे कम होता है। क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर, डाइटिशियन आपको ये सारे चीज़ मना करते हैं और आप अपना शुगर कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। इसी की वजह से बार बार आप उनके पास जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप दवाई खा रहे हैं, सही कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका शुगर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको वो सारे चीज़ जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल होता है वो आप लोग को मना कर देते हैं। आपके दिमाग में एक भय घुसा दिया है कि ये खाएंगे तो शुगर बढ़ेगी, जबकि ये नहीं खा रहे तब भी शुगर लेवल बढ़ रहा है। सोच के देखिए, सोचिए कि आपको जो चीज़ परहेज़ करने के लिए बोला है, सारे चीज़ आप परहेज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शुगर बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आप लोग वो चीज़ नहीं खा रहे जो आप लोग को खाना चाहिए। तो प्लीज़ खाइए, वो सारे चीज़ खाइए जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है टमाटर। टमाटर लाल होता है, लाल होने का कारण है उसमें लाइकोपिन होता है। लाइकोपिन एक एंटीऑक्सीडेंट है और उसी की वजह से लाल होता है। एंटीऑक्सीडेंट आपके इम्यूनिटी के लिए अच्छा रहता है, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए सही रहता है। तो टमाटर खाइए, आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। उसके बाद आता है क्यूकम्बर या खीरा। तो खीरा में ज़्यादातर 80% वो पानी होता है, वाटर ही होता है, रेस्ट फाइबर होता है। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही नाम मात्रा का होता है, उसमें प्रोटीन और फैट बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, फाइबर होते हैं। तो इसलिए आप खीरा जितना मात्रा खा सकते हैं खाइए, आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगा। कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि खीरा खाने से आपके शुगर को रेगुलेट करने में भी मदद मिलता है। ये एक आध स्टडी है ऐसे, तो ये भी एक बात है। खीरा खाइए। इसलिए आपने देखा होगा, अगर मेरे सारे ब्लॉग्स देखे होंगे, कि मैं खीरा और टमाटर ज़रूर खाता हूँ सलाद में। तो खीरा और टमाटर खाएंगे तो आपकी शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है करेला। हालांकि करेला काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता है क्योंकि कड़वा होता है, लेकिन करेले का बहुत बेनिफिट है डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए। क्योंकि करेला में देखा गया है कि इंसुलिन जैसा फैक्टर्स होते हैं कुछ, मतलब इंसुलिन जैसा काम करता है, कुछ स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है। तो अगर आप करेला खाते हैं तो आपके ग्लूकोज रेगुलेट करने में मदद करेगा, इंसुलिन जैसा काम करता है कई बार। तो करेला ज़रूर खाइए अगर आपको डायबिटीज़ है। लेकिन जूस मत पीजिए, जूस पीने से उसमें से फाइबर निकल जाता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कुछ नहीं होता है, और काफ़ी मात्रा में आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी निकल जाते हैं, और हो सकता है कि उससे आपकी शुगर लेवल बढ़े। और काफ़ी लोग बिज़नेस करना शुरू कर दिया है करेले का जूस। हाँ, जिसको देखो करेले का जूस, करेले का जूस। आपको ख़रीदना नहीं है, करेले का जूस नहीं ख़रीदना है, ये गलती मत करिए, पैसा मत बर्बाद करिए। वैसे करेला खाइए, बॉयल करके खाइए, कुछ सब्ज़ी बना के खाइए, तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। उसके बाद है लेट्यूस। हालांकि लेट्यूस हर जगह पे नहीं मिलता है, लेकिन लेट्यूस एक बहुत ही अच्छा सोर्स है सलाद के लिए। सलाद में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं होता है, शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगा, बहुत फीलिंग रहता है, बहुत फाइबर रहता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो लेट्यूस ज़रूर खाइए, लेट्यूस आप खा सकते हैं। लेट्यूस से आपका शुगर नहीं बढ़ाएगा। सलाद के साथ आप उसको खाइए, अगर मिलता है तो खाइए, नहीं मिलता तो ज़रूरी नहीं है खाना, लेकिन आप खा सकते हैं। उसके बाद है जुकूनी। जुकूनी एक खीरा जैसा होता है, वो भी एक बहुत ही अच्छा वेजिटेबल है। उससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, उसमें फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। तो जुकूनी ज़रूर खाइए अगर मिलता है। उसके बाद आता है बैगन। काफ़ी लोग बैगन नहीं खाते हैं, लेकिन बैगन खाएंगे तो आपकी शुगर नहीं बढ़ाएगा। बैगन को फ्राई करके, बॉयल करके, भरता बना के, जैसे आपको ठीक लगे आप बैगन खाइए, आपको अच्छा लगेगा और आपकी शुगर लेवल को भी नहीं बढ़ाएगा। उसके बाद आप ले सकते हैं भिंडी। भिंडी से भी
शुगर लेवल कंट्रोल होता है। एक दो स्टडीज़ है ऐसे जहाँ पे देखा गया कि जो जिनको डायबिटीज़ है वो अगर भिंडी खाते हैं तो उनका शुगर लेवल कम आ जाता है, HbA1c कम हो जाता है, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर कम हो जाता है। तो आप भिंडी भी खा सकते हैं, भिंडी खाना चाहिए। हालांकि हमेशा आपको भिंडी नहीं मिलेंगे, लेकिन सीज़न में आप भिंडी ज़रूर खाइए। उसके बाद है कॉलीफ्लावर या गोभी। अभी गोभी का सीज़न आने वाला है, सर्दी का मौसम है तो गोभी का मौसम शुरू हो रहा है। गोभी खाइए। अब गोभी का नाम लेते ही बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं सर मुझे तो थायराइड भी है, तो क्या मैं गोभी खा सकता हूँ? तो अगर आपको थायराइड है तो भी आप गोभी खा सकते हैं, क्योंकि बहुत मात्रा में गोभी खाएंगे तो प्रॉब्लम है, थोड़े मात्रा में गोभी खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल्कुल गोभी खाइए। गोभी एक बहुत ही बढ़िया वेजिटेबल है, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं है, बहुत टेस्टी है। बहुत तरीके से आप गोभी बना सकते हैं और गोभी खाएंगे तो आपका शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आप ट्राई करके देखिए। उसके बाद आता है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी भी एक क्रूसीफेरस वेजिटेबल है, उससे भी आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। उसमें भी विटामिन्स, मिनरल्स सब मिल जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिल जाते हैं, तो ये ज़रूर खाइए। फिर आता है ब्रोकोली। ब्रोकोली भी एक क्रूसीफेरस वेजिटेबल है, लेकिन ब्रोकोली काफ़ी महंगा आता है। तो अगर आप ब्रोकोली अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप कॉलीफ्लावर खाइए, गोभी खाइए, पत्ता गोभी खाइए, उससे भी आपको अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ब्रोकोली बहुत अच्छा है। ब्रोकोली में बहुत मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसीलिए इसका कीमत थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये है कुछ इम्पोर्टेंट वेजिटेबल्स। हालांकि मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कम से कम इतना वेजिटेबल्स तो ज़रूर खाइए। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो आप खा सकते हैं, लेकिन मैं सारे चीज़ का नाम यहाँ पे नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सारे वेजिटेबल्स का नाम गिनाऊँ तो ये वीडियो ख़त्म ही नहीं होगा, 2 घंटा का वीडियो बन जाएगा। क्योंकि आप सारे वेजिटेबल्स खा सकते हैं, मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि आप सारे वेजिटेबल्स खा सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। इस ब्लॉग से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं, खाना चाहिए। इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर करिए ताकि बाकी लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो इस ब्लॉग में इतना ही। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।